अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुर्बानी के जानवर का बयान आज इंशाअल्लाह हम समाअत करेंगे। ऐबदार जानवर यानी डिफेक्टिव जानवर में कौन सा ऐब होने पर कुर्बानी नहीं होगी, समाअत फरमाए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 किस्म के जानवर उनकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। पहला, काना जानवर जिसका कानापन जाहिर हो। दूसरा, बीमार जानवर जिसकी बीमारी जाहिर हो। तीसरा, लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन जाहिर हो। चौथा, लागर और कमजोर जानवर यानी इतना कमजोर और लागर जानवर है जिसकी हड्डियों में मग्ज यानी गोश्त नहीं है, सिर्फ हड्डियां ही नजर आती है। तो इन चारों किस्म के जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, कुर्बानी नहीं होगी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कान कटे हुए, सिंग टूटे हुए की कुर्बानी से मना फरमाया। कान कटे हुए और सिंग टूटे हुए कुर्बानी से परहेज करना चाहिए, उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानवरों के कान और आंखें गौर से देख लें और उस जानवर की कुर्बानी न करें जिस जानवर के कान का अगला हिस्सा कटा हुआ हो, और न उस जानवर की जिसके कान का पिछला हिस्सा कटा हुआ हो, न उस जानवर की जिसका कान फटा हो या कान में सुराख हो। यानी जानवर के कान अगर कटे हुए तो ऐसे जानवर की कुर्बानी से परहेज करना चाहिए। अब आइए समाअत फरमाएं, कुर्बानी के जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए? ऊंट की उम्र 5 साल होनी चाहिए। गाय, बैल, भैंस की उम्र 2 साल होनी चाहिए। बकरी, भेड़ और दुम्बे की उम्र 1 साल होनी चाहिए। जानवर की उम्र अगर इससे कम होगी तो कुर्बानी नहीं होगी, और अगर इससे ज्यादा उम्र है तो कुर्बानी हो जाएगी, बल्कि ज्यादा उम्र वाले जानवर हो तो ये अफजल है। हाँ, दुम्बा या भेड़ का 6 माह का बच्चा अगर इतना बड़ा हो कि दूर से देखने में साल भर का मालूम होता हो तो उसकी कुर्बानी जायज है। दुम्बा और भेड़ के लिए मसला है कि उसका बच्चा अगर 6 महीने का है मगर दूर से देखने में इतना बड़ा मालूम होता है, 1 साल का मालूम होता है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी हो जाएगी। क्या सींग टूटे हुए जानवर, खस्सी जानवर, बूढ़े जानवर की कुर्बानी हो जाएगी? इसके बारे में समाअत फरमाए। कुर्बानी के जानवर को ऐब से खाली होना चाहिए, मतलब डिफेक्टिव जानवर नहीं होना चाहिए। कुर्बानी का जानवर ऐब से खाली हो, उसके अंदर किसी भी किस्म का ऐब या डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा ऐब है तो कुर्बानी हो जाएगी मगर मकरूह होगी। अगर थोड़ा ऐब है तो कुर्बानी हो जाएगी मगर मकरूह होगी, यानी नापसंदीदा होगी। और अगर ज्यादा ऐब है तो कुर्बानी नहीं होगी। जिस जानवर के पैदाइशी सींग नहीं है उसकी कुर्बानी जायज है। जिस जानवर के पैदाइशी सींग नहीं है, मतलब जब से पैदा हुआ तब से सींग है ही नहीं, ऐसे जानवर की कुर्बानी हो जाएगी। और सींग अगर जड़ तक टूटा है तो कुर्बानी नहीं होगी। सींग अगर उससे कम टूटा है तो कुर्बानी जायज है। यानी पहले तो सींग थी जानवर की, बाद में सींग टूट गई। सींग अगर जड़ तक टूटी हुई है तो कुर्बानी नहीं होगी, और अगर सींग उससे कम टूटी है यानी जड़ तक नहीं टूटी है तो कुर्बानी हो जाएगी। जिस जानवर में जुनून है यानी पागल जानवर है, तो जानवर का पागलपन अगर इतना ज्यादा है कि वो जानवर चरता भी नहीं है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। यानी जानवर अगर पागल है, चरता भी नहीं है, घास वगैरह वो चरता भी नहीं है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। और अगर ज्यादा नहीं है पागलपन तो कुर्बानी हो जाएगी। खस्सी जानवर यानी जिसके खसिये निकाल लिए गए हैं, ऐसे जानवर की भी कुर्बानी हो जाएगी। मजबूब जानवर यानी जिस जानवर के खसिये और उज़्व तनासुल सब काट लिए गए हों तो उसकी भी कुर्बानी हो जाएगी। बूढ़ा जानवर, जानवर इतना बूढ़ा हो गया कि बच्चे के काबिल ना रहा
तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी हो जाएगी। ऐसा जानवर जिसके दूध ना उतरता हो तो उसकी भी कुर्बानी हो जाएगी। अब समाप्त फरमाएं, अंधे, काने, लंगड़े और बीमार जानवर की कुर्बानी का हुक्म, यानी क्या अंधा, काना, लंगड़ा जानवर की कुर्बानी हो जाएगी, इसके बारे में समाप्त फरमाएं। अंधे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है, और काना जानवर जिसका कानापन जाहिर हो उसकी भी कुर्बानी जायज नहीं। यानी जानवर अंधा है, उसको कुछ भी नहीं दिखता, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। और अगर कोई जानवर काना है, तिरछा देखता है, काना है, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी जायज नहीं है। कमजोर और लागर जानवर के बारे में समाप्त फरमाएं, जानवर इतना लागर है, मतलब इतना कमजोर है, जिसकी हड्डियों में मग्ज न हो, मतलब उसकी हड्डियों में गोश्त नहीं है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं। यानी जानवर इतना पतला दुबला है कि उसकी सिर्फ हड्डियां ही नजर आ रही है, गोश्त मग्ज बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे कमजोर और लागर जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह लंगड़ा जानवर जो कुर्बान गाह यानी ज़बह की जगह तक अपने पांव से ना जा सके, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नाजायज है। यानी ऐसा जानवर जो लंगड़ा है, जो अपने पैरों पर चलकर कुर्बान गाह यानी जहां पर ज़बह करने की जगह है वहां तक वो जानवर खुद से नहीं जा सकता, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। और जानवर इतना बीमार है जिसकी बीमारी जाहिर है, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं होगी। लिहाजा जानवर खरीदते वक्त इन तमाम बातों का खास तौर पे ख्याल रखें। अब समाप्त फरमाएं, कान कटा हुआ जानवर या दुम कटा हुआ जानवर, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी हो जाएगी, इसके बारे में सुनिए। जिस जानवर के कान या दुम तिहाई से ज्यादा यानी 1/3 से ज्यादा अगर कटे हैं तो कुर्बानी नहीं होगी। जिस जानवर के कान या दुम 1/3 से ज्यादा अगर कटे हैं, कान 1/3 से ज्यादा कट गया है, दुम 1/3 से ज्यादा कट गई है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। और अगर कान या दुम तिहाई या उससे कम कटे हो तो कुर्बानी हो जाएगी। अगर कान या दुम 1/3 कटा है या 1/3 से कम कटा है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी हो जाएगी। मतलब ये कि कान और दुम अगर कटे हैं, तो अगर 1/3 से ज्यादा कटे हैं तो कुर्बानी नहीं होगी, और अगर 1/3 कटा है या 1/3 से कम कटा है तो कुर्बानी हो जाएगी। जिस जानवर के पैदाइशी कान नहीं है या किसी जानवर का एक कान है और दूसरा कान नहीं है, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं होगी। जिस जानवर के पैदाइशी कान नहीं है या जिस जानवर का एक कान है मगर दूसरा कान नहीं है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। किसी जानवर के कान छोटे हैं तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। कान अगर छोटा है तो ऐसी सूरत में कुर्बानी हो जाएगी। मगर अगर कान कटा है या पैदाइशी कान नहीं है, एक है एक नहीं है या दोनों नहीं है, तो इसी सूरत में कुर्बानी नहीं होगी। जिस जानवर के दांत ना हो या थन खुश्क हो या कटे हो, उसके बारे में क्या हुक्म है वो समाअत फरमाए। जिस जानवर के दांत नहीं है तो कुर्बानी नहीं होगी। जिस जानवर के दांत नहीं है उसकी कुर्बानी नहीं होगी। यानी ऐसा जानवर जो घास खाने की सलाहियत नहीं रखता, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता घास खाने की सलाहियत रखता है तो उस जानवर की कुर्बानी जायज है, हो जाएगी। जिस जानवर के थन कटे हों या खुश्क हों, उसकी कुर्बानी नाजायज है। जिस जानवर के थन कटे हैं या खुश्क हो गए हों, अब दूध नहीं निकलता, दूध नहीं दो सकते, तो इसे जानवर की कुर्बानी नाजायज है, कुर्बानी नहीं होगी। बकरी में एक थन का खुश्क हो जाना नाजायज है। बकरी में एक थन का खुश्क हो जाना नाजायज होने के लिए काफी है। यानी बकरी का एक थन खुश्क हो गया, एक थन से दूध नहीं निकलता, तो अब उस बकरी की कुर्बानी नहीं होगी। और गाय भैंस में 2 थन खुश्क हो तो नाजायज है।
भैंस में अगर 2 थन खुश्क हो गए, दूध नहीं निकलता, तो ऐसे भैंस की भी, ऐसे गाय बैल की भी कुर्बानी नहीं होगी। जिस जानवर की नाक कटी हो उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। इलाज के जरिए अगर किसी जानवर के थन का दूध खुश्क कर दिया गया हो तो उसकी भी कुर्बानी नाजायज है। बहुत सी जगहों पर दवा के जरिए, इलाज के जरिए जानवर का थन खुश्क कर दिया जाता है, उसका दूध खुश्क कर दिया जाता है, तो उसकी भी कुर्बानी नाजायज है, उसकी भी कुर्बानी, ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। खुंसा जानवर यानी मुखन्नस, जिसमें नर व मादा की अलामतें हों, उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। यानी मुखन्नस, उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। खुंसा जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। और जल्लाला जानवर जो सिर्फ गलीज यानी गंदगी खाता है, उसकी भी कुर्बानी नाजायज है। अब समाज फरमाए, भेड़ या दुम्बे के ऊन अक्सर काट लिए जाते हैं, तो ऐसा भेड़ या ऐसा दुम्बा जिसका ऊन काट लिया गया हो, क्या उसकी कुर्बानी हो सकती है? समाज फरमाए, भेड़ या दुम्बे की ऊन काट ली गई हो तो उसकी कुर्बानी जायज है, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। किसी जानवर का एक पांव काट लिया गया तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। भेड़ या दुम्बा, उसकी ऊन अगर काट ली जाती है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी, मगर किसी जानवर का पैर काट लिया गया तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है, जानवर हम खरीदते हैं, हमने जानवर खरीदा, उसके अंदर ऐब नहीं था, बाद में ऐब पैदा हो गया, तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म है? समाज फरमाए, जानवर को जिस वक्त खरीदा था उस वक्त जानवर में ऐसा ऐब ना था जिसकी वजह से कुर्बानी नाजायज होती, बाद में जानवर में ऐब पैदा हो गया, तो अगर वो शख्स मालिक निसाब है तो उसे चाहिए कि दूसरे जानवर की कुर्बानी करे। यानी जानवर जिस वक्त हमने खरीदा उस वक्त उसमें ऐब नहीं था, जिसकी वजह से कुर्बानी नाजायज हो जाती, कुर्बानी नहीं होती, बाद में वो जानवर में ऐब पैदा हो गया, डिफेक्ट पैदा हो गया, खराबी पैदा हो गई, तो अगर वो शख्स मालिक निसाब है तो उसको चाहिए कि फिर वो दूसरा जानवर खरीद कर उस दूसरे अच्छे जानवर की कुर्बानी करे। अगर किसी ने ऐबी जानवर को खरीदा था, बाद में उस जानवर का ऐब दूर हो गया तो कुर्बानी हो जाएगी। यानी मिसाल के तौर पर किसी ने कुर्बानी के अय्याम से पहले ऐसा जानवर खरीदा जो बहुत कमजोर था, लागर था, दुबला पतला था, जिसकी कुर्बानी जायज ही नहीं थी, यानी हड्डियों में मग्ज भी नहीं था, गोश्त भी नहीं था, इतना दुबला पतला था। फिर उसने उसको खिलाया पिलाया, खूब खिलाया, और फिर कुर्बानी के वक्त वो जानवर फरबा हो गया, तो फिर ऐसी सूरत में उस जानवर की कुर्बानी करेगा तो कुर्बानी हो जाएगी। कुर्बानी के वक्त अक्सर जानवर उछलते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, तो उस वक्त जानवर उछला कूदा और उसके अंदर ऐब पैदा हो गया, कान कट गए, सींग टूट गई या पैर टूट गए, कुछ ऐब पैदा हो गया, तो ऐसी सूरत में फिर कुर्बानी का क्या हुक्म है वो समाज फरमाए। कुर्बानी करते वक्त जानवर उछला कूदा जिसकी वजह से ऐब पैदा हो गया, ये ऐब मुजीर नहीं, यानी कुर्बानी हो जाएगी। कुर्बानी करते वक्त जानवर उछला कूदा और उस वक्त ऐब पैदा हो गया तो वो ऐब मुजीर नहीं है, ऐसी सूरत में कुर्बानी हो जाएगी। और अगर उछलने कूदने से ऐब पैदा हो गया और वो छूटकर भाग गया और फौरन पकड़ लिया गया और ज़बा कर दिया गया, जब भी कुर्बानी हो जाएगी। यानी जानवर उछला कूदा और फिर ऐब पैदा हो गया, फिर भाग भी गया और फिर फौरन अगर उसको पकड़ लेते हैं, उसके अंदर ऐब भी पैदा हो गया उछलने कूदने की वजह से, और पकड़ कर फिर उसको ज़बा किया, तो ऐसी सूरत में भी कुर्बानी हो जाएगी। कुर्बानी का जानवर अगर मर गया, जानवर खरीदे थे, कुछ दिन रहा, फिर वो मर गया, या जानवर अगर चोरी हो गया या गुम गया, तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म है समाज फरमाए। कुर्बानी का जानवर मर गया तो गनी यानी अमीर शख्स पर लाजिम है कि दूसरे जानवर की कुर्बानी करे। कुर्बानी का जानवर अगर मर गया तो जो साहिब निसाब है उस पर लाजिम है कि अब वो दूसरा जानवर खरीदे और फिर उसकी कुर्बानी करे। और अगर फकीर शख्स है यानी गरीब है तो उसके जिम्मे दूसरा जानवर वाजिब नहीं। इसी तरह अगर कुर्बानी का जानवर गुम हो गया या चोरी हो गया तो उसकी जगह दूसरा जानवर खरीद कर कुर्बानी करे। जानवर अगर गुम जाएगा या चोरी हो जाएगा तो उसका हुक्म ये कि फिर दूसरा जानवर खरीद कर कुर्बानी करे।
और कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए ये हमने तफसील से समाअत किया। लिहाजा जब भी कुर्बानी के लिए जानवर लेने के लिए जाएं, अच्छी तरह से देख लें कि उसके कान कहीं कटे तो नहीं है, सींग कहीं टूटी तो नहीं है, पैर वगैरह पे कहीं चोट तो नहीं है, दुम कटी तो नहीं है। इस तरह से देख कर जानवर खरीदें, यानी ऐसा जानवर खरीदें जिसकी कुर्बानी जायज़ है, जिसकी कुर्बानी हो जाएगी। या अगर आपको इतना जानवर के बारे में नहीं समझ रहा है तो जो जानकार हजरात हैं उनको साथ में ले जाएं। जानवर खरीदते वक्त अच्छे से देख रेख कर जानवर खरीदें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मसाइल शरिया को सीखने, उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए और मसाइल शरिया की रोशनी में हमें कुर्बानी अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।